नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको शरीर क्रिया विज्ञान पढ़ा रही हूँ और उसमें स्केलेटन सिस्टम चल रहा है। उसमें सभी अस्थियों के बारे में आपको लेक्चर में बता चुकी। सिर की अस्थियाँ, धड़ की अस्थियाँ, पैर की अस्थियाँ और भुजा की अस्थियाँ, उन सभी के बारे में डिस्कशन हो गया है। और अब आज का जो टॉपिक है वो अस्थि और उपास्थि में क्या अंतर है। अस्थि यानी बोन्स जो कड़क कड़क होती हैं, और उपास्थि यानी कार्टिलेजेस जो पहले भी कुछ एग्जाम्पल से बताया था कि जो कार्टिलेजेस होती हैं वो एक, अगर मान लो पेड़ से हम देखें कि हरी टहनी होती है, हरा पेड़ होता है, वो उपास्थियाँ हैं, और जब वो दरख्त बन जाता है तो वो अस्थि का रूप ले लेती है। तो अस्थि और उपास्थि में क्या फ़र्क है। अस्थियाँ जो होती है वो बाहर से कड़क होती है और अंदर से अगर देखें तो छिद्रदार होती है। हमने रचना के आधार पर जब देखा था कि उसमें एक होती है कॉम्पैक्ट बोन, एक होती है स्पॉन्जी अस्थि, मतलब एक ठोस अस्थि, एक स्पंजी अस्थि। तो स्पंजी वैसे वाली स्पंजी नहीं है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, मतलब हेबर्शियन तंत्र होते हैं, और हेबर्शियन तंत्र में लैमिलीज होती हैं। अस्थि की प्लेट्स होती हैं वो जमी हुई होती हैं, तो जिनमें अस्थि की प्लेट्स बहुत ज़्यादा होती हैं वो ठोस अस्थियाँ होती हैं, जिनमें दूर दूर और कम होती हैं वो स्पंजी अस्थि होती है। तो इसलिए हम उसको छिद्रदार कहते हैं। तो अस्थियाँ बाहर से कड़क होती हैं, अंदर से छिद्रदार होती हैं। लेकिन अगर हम उपास्थि को देखें तो उपास्थि थोड़ी कड़क होती है लेकिन लचीली होती है। लचीली, आप उसको कैसे भी मोड़ देंगे तो वो लचीली होती है, लेकिन उसमें छिद्र नहीं होते हैं। दूसरा जो फर्क है वो अस्थि जो होती है वो बाहर से हल्की गुलाबी होती है, जबकि अगर हम अंदर से देखेंगे तो वो रेड कलर यानी लाल कलर की होती है। अस्थि बाहर से गुलाबी और अंदर से लाल कलर की होती है। और अगर हम उपास्थि को देखते हैं तो उपास्थि सफ़ेद या हल्की गुलाबी रंग की पाई जाती हैं। अस्थि बाहर से हल्की गुलाबी और अंदर से लाल रंग की होती है, और उपास्थि सफ़ेद या हल्की गुलाबी रंग की होती है। अस्थि को अगर हम देखें तो वो बहुत ही मजबूत और कठोर होती है। अस्थियाँ कड़क होती है, मजबूत होती है, कठोर होती है। और उपास्थियाँ जो है ये मजबूत है तो मजबूत ये भी होती है, लेकिन उपास्थियाँ जो है वो बहुत ही लचीली होती है। चौथा डिफरेंस जो है वो अस्थियां हमारे संपूर्ण शरीर में पाई जाती हैं। टॉप टू बॉटम अस्थियां पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि वो बोन्स जो हैं, वो जो अस्थियां हैं, हमें एक ढांचा, एक आकार प्रदान करता है। जबकि उपास्थियां जो है वो या तो अस्थियों के बीच में, अस्थि बंधनों के आसपास, या फिर एक निश्चित जगह पर ही पाई जाती हैं। सब जगह उपास्थि नहीं पाई जाती। नेक्स्ट डिफरेंस इसमें कि अस्थियां जो है वो नाजुक अंगों की सुरक्षा करता है। जैसे अभी तो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि श्रोणी मेखला होती है, मतलब पेल्विक गर्डल, उसके अंदर सॉफ्ट ऑर्गन्स, मतलब एक गर्भाशय होता है, एक मूत्राशय होता है, एक मलाशय होता है, उसमें सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं। पहले पढ़ाया था धड़ की अस्थियां, पूरा एक रिब्स होती हैं, पसलियां, उसके अंदर बहुत सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स, हमारे लंग्स, लिवर, हार्ट, ये सब जो होते हैं। फिर उसके पहले सिर की अस्थियां पढ़ाई थी, तो जो खोपड़ी की अस्थि होती है उसके अंदर सॉफ्ट ऑर्गन हमारा हृदय, मस्तिष्क यानी ब्रेन जो है वो उसके अंदर पाया जाता है। तो ऐसे अस्थियां जो होती है वो हमारे नाजुक अंगों की सुरक्षा करती है, जबकि उपास्थि जो है वो हमारे शरीर में नाजुक अंग बनाती है। नाजुक अंग मतलब जैसे नाक की जो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी जगह होती है, या कान का जो पिन्ना होता है, ये जो बाहर ऑरिकल होता है, कर्ण पल्लव जिसको कहते हैं। तो अस्थि जो है वो नाजुक अंगों को सुरक्षा देती है, जबकि उपास्थि जो है वो नाजुक अंगों को बनाती है।
और लास्ट है कि अस्थि जो होती है वो कभी भी उपास्थि में नहीं बदल सकती। अगर आप दरख्त को कहो, एक बड़े पेड़ को कहो जो सूखा हो चुका, कि अब तुम बिल्कुल वो जो हरा वाला पेड़ था वैसा बन जाओ, तो वो नहीं बनेगा। लेकिन उपास्थि जो होती है उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत सारे लवण जो हैं वो आते जाते हैं, और उन लवणों के कारण उपास्थि जो है वो कड़क यानी अस्थि के रूप में परिवर्तित हो सकती है। इसीलिए तो एक नवजात शिशु में बहुत ही सॉफ्ट हाथ और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो वो उपास्थियाँ ज़्यादा होती है उसमें। लेकिन फिर वो उपास्थि मतलब जब तक एडोलसेंट, एडल्ट ये सब बनता है तब तक उसकी हड्डियाँ बहुत मजबूत हो जाती हैं, क्योंकि वो उपास्थि जो है वो अस्थि में परिवर्तित हो जाती है, यानी कार्टिलेजेस जो हैं वो बोन्स में परिवर्तित हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बोनेट, सल्फेट्स, इन सब के डिपोजिशन से, कैल्सिफिकेशन की क्रिया से सारी अस्थियां जो है वो कड़क बन जाती हैं। तो अस्थि और उपास्थि में फ़र्क नज़र आ गया कि अस्थि कड़क होती है, मजबूत होती है, कठोर होती है, बाहर से हल्की गुलाबी अंदर से लाल होती है, या फिर नाजुक अंगों को सुरक्षा देती है, ये सब होता है। लेकिन जो उपास्थि होती है वो लचीली होती है, नाजुक अंगों को बनाती है, या फिर सफ़ेद और हल्की गुलाबी रंग की होती है। ये सब अस्थि और उपास्थि में डिफरेंस के बारे में था। अब एक लास्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, स्केलेटल सिस्टम में ही, वो है जोड़ या संधियाँ। जोड़ मतलब जॉइंट्स। जो जॉइंट्स होते हैं, जब भी दो हड्डियाँ, जैसे दो कपड़ों को जब जोड़ते हैं तो एक धागे का इस्तेमाल होता है, वैसे ही दो हड्डियों को जब जोड़ते हैं उसको जॉइंट्स कहते हैं। और जॉइंट्स को मतलब जॉइंट्स या आर्टिकुलेशन, और जॉइंट्स और संधियाँ जो होती हैं उनको जोड़ने के लिए जो धागे होते हैं उनको हम अस्थि बंधन यानी लिगामेंट्स कहते हैं। पहले भी पढ़ाया था मैंने जब कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया था कि लिगामेंट्स जो हैं वो थोड़े बहुत तन सकते हैं बिना फटे, मतलब अगर ज़्यादा अगर खिंच जाएगी कोई भी चीज़ तो लिगामेंट्स जो है वो फट जाएंगे और उनका रिपेयर बहुत मुश्किल से होता है। और अगर थोड़े से खींचते हैं लिगामेंट्स तो थोड़े से दिनों में वो अपने रूप में आ जाते हैं, थोड़े दिन तक दर्द रहता है। तो लिगामेंट्स जो है वो अस्थि बंधन होते हैं, मतलब अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली डोरियां अस्थि बंधन या लिगामेंट्स कहलाती हैं। तो जोड़ और संधियां जो है वो तीन तरह की होती है, अचल संधि, अल्पचल संधि और अबाधचल संधि। अचल मतलब तंतुमय जोड़ यानी अगतिशील जोड़, बिल्कुल गति नहीं कर रहा है। तंतुमय यानी फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो बिल्कुल भी गति नहीं करते हैं। तंतुमय मतलब बहुत हार्ड होते हैं। अचल बिल्कुल भी चलते नहीं है। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो सिर में, पहले भी एक आधी बार बताया कि सिर में जब छोटे बच्चे होते हैं तो यहाँ एक खड्डा जैसा होता है, तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो वो सिर की अस्थियाँ होती है वो दो मतलब है ना, दो पार्ट्स में इस तरह से होता है। तो जो जिगजैग टाइप की दो हड्डियां होती हैं, ये एक पे एक आ जाती है, और जब मोल्डिंग हो जाता है, बेबी का सिर निकल जाता है तो ये वापस अपनी जगह आ जाती है, और फिर जब जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ये भर जाता है, और सिर्फ एक ही जो खोपड़ी का भाग जो है हड्डी वो एक ही रहती है। तो अचल जो संधि होती है वो सिर में पाई जाती है, बिल्कुल भी गति नहीं करती है, या दांतों की जड़ों में जहाँ वो जबड़े से जुड़ते हैं वहाँ पाई जा सकती है, या फिर जो टिबिया और फिबुला जो होती हैं उनके जॉइंट्स में भी उपजंगिका और प्रजंगिका उसमें भी पाई जाती हैं। दूसरी तरह की जो संधि और जोड़ होते हैं वो है अल्पचल संधि। अल्पचल मतलब थोड़ी सी, यानी मामूली गतिशील जोड़, यानी उपास्थीमय जोड़। मतलब ये एक ऐसा जोड़ है जिसमें कि थोड़ी सी गति हो सकती है। कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, इसमें जो गति होती है, मूवमेंट, वो तो थोड़ा सा होता है, और इसका नाम उपास्थीमय और कार्टिलेजिनियस इसलिए है क्योंकि इन संधियों में संयोजी ऊतक जो है वो भी होते हैं, उनकी गति होती है, और अस्थि बंधन से वो जुड़ी हुई होती है। अस्थि बंधन जो है वो वहाँ मतलब जहाँ जुड़े हुए हैं पूरे, वहाँ कवरिंग नहीं होती संयोजी ऊतक की, वहाँ वो डोरियाँ ही होती है। और जो उपास्थीमय गद्दी होती है वो जब मामूली गतिशील इसमें होती है, जैसे इसका एग्जाम्पल है कशेरुकाएँ,
यानी हमारी वर्टिब्रास। तो जो मेरुदंड है, पूरी वर्टिब्रल कॉलम, वो कशेरुकाओं से मिलकर बनी है, वर्टिब्रास से मिलकर बनी है। तो कशेरुकाओं में थोड़ी सी गति होती है, अगर हम आगे झुकते हैं या पीछे झुकते हैं या इधर या उधर झुकते हैं, तो जो मामूली गति हो रही है, तो कशेरुकाएं जो है वो अगर ज़्यादा गति करते हैं तो टूट भी सकती, लेकिन अगर आगे पीछे होते हैं तो उनमें जो संयोजी ऊतक की गति होती है वो थोड़ी बहुत दब जाती है, लेकिन ज़्यादा अगर आगे पीछे होंगे तो वो टूट सकती है। ये वाले जो जोड़ होते हैं उपास्थीमय, वो टूट सकते हैं। तो उपास्थीमय जोड़, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स जो हैं वो कशेरुकाओं में पाए जाते हैं। तीसरी तरह की जो संधियां या जोड़ होते हैं वो होते हैं अबाध चल संधि, मतलब बहुत अच्छे से उसमें गति होती है, पूर्णतः गतिशील। कोई सा भी मूवमेंट हो, कोई सा मतलब बहुत कुछ टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं करेंगे हम जॉइंट्स को, लेकिन बहुत सारी गति, जो बहुत सारे काम होते हैं हमारे बॉडी से, तो पूर्णतः गतिशील जोड़ जो होते हैं बादचल, उनको हम कहते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। तीसरी तरह के ये होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं, वो मेनली हमारे पूरे जीवन में जितने वर्क होते हैं वो इसी के कारण होते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स 5 तरह के होते हैं। साइनोवियल जॉइंट यानी अबाधचल संधि 5 तरह की होती है। कोर संधि, घुमावदार संधि, कॉन्डॉइलर संधि, उलूखल संधि और संसर्पी संधि, 5 तरह के हैं। कोर संधि जो होती है हम उनको कहते हैं हिंज जॉइंट्स। हिंजेस मतलब अगर हम किवाड़ या खिड़की उसमें देखते हैं तो जिसको हम कब्जा कहते हैं, कि मतलब जो किवाड़ का पट जिस बाई से लगा हुआ है, तो अपन जैसे खोलते हैं और ऐसे, तो उसके लिए कोई चीज़ तो चाहिए ना भाई, किवाड़ के और वो जो बारसोत है उसको जोड़ने के लिए, तो उसको जोड़ने के लिए हिंजेस होते हैं वहाँ, मतलब उनको कब्जा कहते हैं। तो वैसे ही हमारे भी वो एक ही तरफ खुलता है किवाड़ और वापस से बंद होता है। तो वैसे ही कोर संधि जो होती है वो हमारे शरीर में कोहनी का जोड़, घुटने का जोड़ इसमें होता है। तो अब इसमें एक ही तरफ ये आ रहा है, और अगर मान लो ये कोहनी पीछे तक चली जाएगी, अगर ये हाथ पीछे तक चल जाएगा मतलब कोहनी का जोड़ टूट गया। तो कोहनी का जोड़ जो है वो कोर संधि यानी हिंज जॉइंट होते हैं, एक ही दिशा में उसकी मूवमेंट होना। दूसरा जो है वो घुमावदार जोड़ यानी पिवेट जॉइंट। पिवेट मतलब कील, कील बोलते हैं, और कील के ऊपर हम कुछ भी को ऐसे घुमाते हैं। तो एक तो सिर का जॉइंट, सिर मतलब एटलस और एक्सिस जो होती है, वर्टिब्राज जब पढ़ाई थी कशेरुकाएं, तो पहली को हम एटलस कहते हैं, दूसरी को हम एक्सिस कहते हैं। एक्सिस में एक डेंस, एक दांत सा उभरा हुआ रहता है, उस दांत में के ऊपर एटलस और उसके ऊपर हमारा सिर जो है टिका हुआ रहता है, और वो सिर इधर उधर घूमता रहता है। तो घुमावदार जोड़ यानी पिवेट जॉइंट जो है वो सिर में पाए जाते हैं। या फिर जैसे रेडियस अल्ना, अब ये एक पूरा हाथ है लेकिन हम इसको जब पूरा घुमा देते हैं एक के ऊपर एक, या फिर एटलस एक्सिस, वही सिर का जॉइंट। तीसरी तरह का कॉन्डाइलर जॉइंट्स होते हैं। कॉन्डाइलर मतलब दोनों चीज एक ही दिशा में घूमना। वो हमारे जो पटेला मतलब घुटने की अस्थि जो होती है, जानवा अस्थि, उसमें वो एक ही तरफ घूमते हैं। फिर चौथा है उलूखल संधि यानी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट मतलब एक बॉल है और एक कप है, तो वैसे वाले जॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे कंधे और हमारे नितंब के जोड़ में लगे हुए होते हैं। आप इसका एग्जाम्पल ऐसे समझेंगे कि जैसे हम टीवी या फ्रिज जो नीचे वो पहिए वाले होते हैं, अगर अपन उनको सरकाते हैं तो वो इजीली सरक जाते हैं। तो आप देखेंगे एक तो कप होता है उनमें लोहे का सा आधा सा, और उसके नीचे बॉल, एक बॉल जैसा लगा हुआ रहता है, तो अपन उसको कहीं भी ले जाते हैं, राइट लेफ्ट आगे पीछे घुमा देते हैं। तो जो उलूखल यानी बॉल जो है वो सॉकेट के अंदर गई हुई है, बॉल एंड सॉकेट, कंधे और नितंब। तो हम कंधे से हाथ को या नितंब के यहाँ से पैर को हम कैसे भी घुमा लेते हैं, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। लास्ट है संसर्पी संधि, प्लेन एंड ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग मतलब फिसलना, तो ये जो
कार्पल और पैर की टार्सल बोन्स होती हैं, उनके जो बीच के जॉइंट्स होते हैं, अपन कड़कड़ कड़कड़ करते हैं ऐसे, इनको फिसलाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वो संसर्पी संधि कहलाती है। इसको वापस से रिपीट कर देती हूँ। जोड़िया संधियाँ वो होती है जहाँ दो अस्थियों को जोड़ा जा रहा है, जो दो अस्थियाँ जुड़ रही हैं, और वो जब जुड़ती हैं तो हम उसको संधि कहते हैं। उनके जोड़ने के लिए जो डोरियाँ होती है वो अस्थि बंधन यानी लिगामेंट्स कहते हैं। संधियाँ 3 प्रकार की होती है। एक होती है अचल संधि, मतलब बहुत ही कम उनमें गति होती है, जैसे दांतों की जड़ों में या सिर में। फिर अल्पचल संधि दूसरी तरह की, जो बहुत ही कम गतिशील होती है हमारी कशेरुकाओं के बीच में। और तीसरी तरह की जो होती है वो पूर्णतः गतिशील यानी बहुत अच्छे मूवमेंट्स होते हैं, वो साइनोवियल जॉइंट्स कहलाते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स जो है वो 5 तरह के होते हैं। एक होते हैं हिंज जॉइंट, कोर संधि, जो कोहनी में होती है, एक ही दिशा में होती है। दूसरा पिवट जॉइंट, घुमावदार जोड़, जो कि सिर में या रेडियस अल्ना में जो एक के ऊपर एक घूमते हैं। तीसरा कॉन्डाइलर जॉइंट्स, जो घुटने के जोड़ में, मतलब घुटना जो आगे की भाग है वो एक ही तरफ घूमता है। और चौथा है उलूखल संधि, बॉल एंड सॉकेट, यानी एक बॉल जो है किसी सॉकेट में होती है और चारों तरफ हम उसको, हाथ को या किसी को भी घुमा सकते हैं, तो वो कंधा और नितंब के जोड़ में होता है। और संसर्पी यानी ग्लाइडिंग जॉइंट्स, संसर्पी संधि वहाँ होती है जहाँ एक दूसरे पे फिसलाते हैं, तो ये हमारी कार्पल बोन और पैर में टार्सल बोन्स जो होती हैं उनके बीच के जो जॉइंट्स होते हैं वो संसर्पी संधि कहलाते हैं। इस तरह से स्केलेटन सिस्टम जो है वो आज कंप्लीट होता है। थैंक यू।